हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी में अभी तक पढ़ते हुए हमने ऋकारांत शब्दों में धातृ शब्द और फिर उसके बाद नप्तृ शब्द, फिर पितृ शब्द और जामातृ शब्द, ये सब 4 शब्द ऋकारांत पढ़ लिया था। धातृ और नप्तृ शब्द एक जैसे चलेंगे, पितृ और जामातृ शब्द एक जैसे चलेंगे। ठीक है, बस धातृ और नप्तृ में अपत्रिंत्रिच सस्त्रिनप्तृ इत्यादि लग करके वृद्धि हो जाएगी या उपधा दीर्घ हो जाएगा। और यहां पर स्वश्री और जामातृ, ये स्वश्री जामातृ कह रहे हैं, पितृ और जामातृ, पितृ और जामातृ शब्द में रि को गुण तो होगा पर अपत्रिंत्रिच नहीं लग पाएगा, इसलिए उपधा दीर्घ नहीं होकर वैसे ही पितरौ पितरः रह जाएगा। खाली इतना ही अंतर है, बाकी पूर्णतः समानता है। ठीक है, मैं बता रहा था कि ये 2 प्रकार के शब्द हो गए। अब तीसरे प्रकार के शब्द, तीसरा प्रकार का शब्द कौन सा है? नृ शब्द। ये नृ शब्द ना तो ज्यादातर जगह वैसे पितृ शब्द की तरह रहेगा या धातृ शब्द की तरह रहेगा, पर 1-2 जगह थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, इसलिए इसको फिर से अलग से बताना पड़ रहा है। तो जो अंतर नहीं पड़ेगा ऐसे जगहों पर पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं शब्द कौन सा? ना। ना ना नहीं, मूलतः शब्द इसमें है नृ। ये आया नहीं, लेखन ही नहीं आई, क्या हो आगच। तो शब्द क्या है? नृ। प्रत्यय लगाया सु, सु में से बचेगा क्या? सु में से बचेगा स ना। उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा होगी उ की, तस्य लोपा से लोप होकर बचेगा स। ऋदुषनस पुरुदंसो नेहसांच लगेगा, ऋदुषनस पुरुदंसो नेहसांच लग करके इस रि के स्थान पर हो जाएगा अन। अनंग होगा मतलब मूलतः, तो न बचेगा, नृ में से रि हट जाएगा, आएगा अनंग, उसका बचेगा अन। नन हो गया। क्या हो गया? नन हो जाएगा ना। तो यह जो नन बना यह नकारांत शब्द हो गया कि नहीं? ऐसा देख लीजिए, न अन, नृ में जो रि था उसके जगह पे अनंग अनंग आदेश होकर नन बन गया स। नकारांत शब्द की उपधा को सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ से दीर्घ हो जाता है। नकारांत शब्द है, उसके तुरंत बाद सर्वनाम स्थान समुद्धि से भिन्न सुप्रत्यय है, इसलिए उपधा को दीर्घ हो गया। ठीक है, नान स, नान स। अब यहां हलगाभ्यो दीर्घासुति से प्रयुक्तम से हल से हलंत शब्द के बाद आने के कारण इसको लुप्त कर देंगे। और नलोप प्रातिपदिकांत से एक ऐसा नियम है, प्रातिपदिक संज्ञक जो पद होता है उसके अंतिम वर्ण न का लोप हो जाता तो बन जाएगा ना। ठीक है, बन जाएगा ना, तो रूप बन जाएगा इस तरह। पूरा हुआ। आगे चलते हैं, अगला शब्द आप देखेंगे कौन सा प्रत्यय लगेगा। अब प्रत्यय लगेगा औ। ठीक है, केवल एक नियम लगाना है, केवल एक नियम। कौन सा नियम? ऋतो ङी सर्वनाम स्थानयोः। ऋतो ङी सर्वनाम स्थानयोः क्या कहता है कि शब्द का अंतिम वर्ण हो रि, उसके बाद प्रत्यय लगा हुआ हो ङी या सर्वनाम स्थान प्रत्यय, ङी प्रत्यय लगा हुआ हो या सर्वनाम स्थान प्रत्यय लगा हुआ हो, तो रि के स्थान पर गुण होकर हो जाता है अर। क्या हो जाता है? अर। बन जाता है नर। औ जोड़ दीजिए, नरौ बन गया। इसी तरह जब जस प्रत्यय लगेगा तो भी वह सर्वनाम स्थान प्रत्यय वो भी है जस भी, तो वहां भी गुण होगा ऋतों के सर्वनाम स्थान से रि के स्थान पर गुण होकर अ आएगा, उरण रपरा से रपर होकर अर। नर अस, नरस, नरस हुआ है ना। अब इसमें जोड़ने पर नर स को सजशोरु से रू कर देंगे, विसर्ग कर देंगे, नरस, नरह बन जाएगा। ठीक, अब ये जो नरह दिखाई पड़ रहा है ना, कौन सा? ये के कौन सा वचन है? इसमें देखने में लगेगा कि राम का जैसे रामा हो वैसे नर का नरह है ना, एक वचन है, पर ये सही तो है कि एक वचन है?
पर ये बहुवचन भी है ना, एक वचन भी है बहुवचन भी है। नर शब्द का अगर रूप देख रहे हैं तो नर शब्द का एक वचन है, और ना शब्द का रूप देख रहे हैं तो बहुवचन है ना। नरः संति ऐसा कहा जाए तो भी सही है, नरः अस्ति ऐसा कहा जाए तो भी सही। नरः अस्ति कहा गया तो समझ लीजिए नर शब्द का प्रथमा एक वचन है, और नरः संति ऐसा कहा जाए तो नृ शब्द का बहुवचन है। ठीक है, तो इतनी बात स्पष्ट है। ना नरौ नरः बन गया, फिर अम प्रत्यय लगाएंगे नृ अम, अमी पूर्व पूर्व रूप करना चाहता था, लेकिन ऋतोंगी सर्वनाम स्थानियों से सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर होने के कारण रि के स्थान पर गुण हो गया, नर बन गया, नर अम नरम, शब्द था नृ बन गया नरम। ठीक है, फिर इसके बाद आउट जोड़ेंगे तो जैसे औ जोड़ने पर बनाया था नरौ, वैसे आउट जोड़ने पर भी नरौ बन जाएगा। द्वितीय संबोधन में भी औ और जस जोड़ने पर जैसे नरौ नरह बनाया, वैसे प्रथमा में जैसे बना वैसे संबोधन में भी बन जाएगा। ठीक है, अब आगे चले तो असर्वनाम स्थान प्रत्यय पर आते हैं। नृ शब्द के बाद प्रत्यय लगा है शस, शस का बचा हुआ है अस, नृ अस, क्या बचा है अस। ठीक, नृ शब्द है, बचा हुआ है शस प्रत्यय का अस, नृ अस। जोड़ने पर क्या होगा, यहां पर तो ऋतोंगी सर्वनाम स्थान नहीं लगेगा ना, क्यों, क्योंकि वो सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर होने पर ही लगता है। अस प्रत्यय जो शस प्रत्यय वो सर्वनाम स्थान नहीं है। सु औ जस अम आउट ये पांचों प्रत्यय सर्वनाम स्थान है, ये छठा शस तो है नहीं, तो सर्वनाम स्थान प्रत्यय परे नहीं है, इसलिए ऋतोंगी सर्वनाम स्थान उससे गुण नहीं हो पाएगा। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ तो हो सकता है ना, तो दीर्घ कर दिया। प्रथमयो पूर्व सवर्ण से दीर्घ हुआ, नृ आ इसी में मिल गया है, पूर्व सवर्ण दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है। और इस सा जो है, इस सा के स्थान पर तस्मात् छसो नपुंसी से न कर देंगे तो बन जाएगा नृण। ये नृण पाही वहां देखा होगा आपने उदाहरण, है ना, नृण पे सूत्र में वही नृण था, है ना, तो नृण रूप बन गया। इसके बाद नृ शब्द के बाद प्रत्यय लगाते हैं नृ, टा, टा का बचता है आ, चुटू से ट की संज्ञा होने के बाद क्या करेंगे, सीधे इको यणच, रि के स्थान पर यह न हलंत हो गया, रि के स्थान पर र हलंत आ गया, बन क्या जाएगा नृ, नृ बन जाएगा ऐसा। यह न लिखा, नीचे र लगा दिया, आ की मात्रा चढ़ा दी। ठीक है, ऐसा। फिर इसके बाद भ्याम भी जोड़ेंगे तो नृ भ्याम, भी जोड़ेंगे तो नृ भी हो गया। गे जोड़ेंगे तो क्या होगा नृ गे, नृ ए, इको यणचि नृ, इको यणचि लगा लीजिएगा, देख लीजिए बहुत विस्तार से इसको पढ़ चुके हैं। नृ ए इको यणचि लगाया तो ये री के स्थान पर र हो गया, इसमें ए आके जुड़ गया, नृ बन जाएगा। और नृभ्याम नृभ्यः, नृभ्याम नृभ्यः बन जाएगा। फिर आगे चले तो नृ शब्द के बाद पंचमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति का गसी या गस प्रत्यय जोड़ते हैं तो बचता जब उसमें से अस है, लशक तद्धिते और उपदेश जनुनासिक इत संज्ञा होने के बाद लोप होने के बाद नृ अस। यह जो गस या गसी है यह जस और शस से भिन्न है ना, यहां रित उत नियम लग सकता है। ऋकारांत शब्द के बाद गसी और गस का अ हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर उ हो जाया करता है, तो ये अ हट जाएगा, ये रि हट जाएगा, इस रि के स्थान पर और अ के स्थान पर आ जाएगा उ, तो ये न बन जाएगा नु। ठीक, और जो रि के स्थान पर उ आ रहा है वह रपर होकर ही आता है, उरन रपर, रपर होकर ही आता था, नुर। रात सस्त से इस सूत्र से संयोगांत स का लोप हो जाएगा, बन गया नुर। और इस स के स्थान पर खरवसाने और विसर्जन यहां से विसर्ग कर देंगे, बन जाएगा क्या नुह। जैसे मातृका मातुः, पितृका पितुः, धात्रिका धातुः, जामातृका जामातुः, वैसे नृका नुह बन जाएगा। अब
आ, आगे चलते हैं। ओस, नृ ओस, इको यणचि नृोस, सा को रुत्व विसर्ग कर देंगे, बन जाएगा क्या? नृोह, बना लेंगे। और सप्तमी में भी ओस रहेगा तो ऐसा ही पूरा बनेगा। आम प्रत्यय लगाते हैं नृ शब्द के बाद, शब्द वही है, प्रत्यय बदल गया है आम। ह्रस्व नद्यापो नुट से आम को नुट आगम होगा कि नहीं? हो जाएगा, तो ये आम बन जाएगा नाम, नुट आगम होने पर, है ना? बहुत बार बना चुके हैं इसको। अब यहां पर क्या होता है, नामी सूत्र दीर्घ करना चाह रहा था। कौन सा सूत्र? नामी सूत्र लगेगा कि नहीं, क्योंकि आम प्रत्यय जो था वह साफ साफ क्या प्रत्यय बन गया है? नाम प्रत्यय बन गया है, नुट आगम होने के कारण। नामी दीर्घ करना चाहेगा ना, पर उसको थोड़ा सा उसको सुझाव देने के लिए यह सूत्र आ जाएगा, नृचा। नृचा, इस सूत्र के प्रसंग को देखिए, 6-4-6 अष्टाध्यायी में निकालेंगे तो 6-4-6 से पहले क्या मिलेगा आपको? छंदस्य उभयथा, उभयथा, और उससे पहले नामी। ठीक है, तो नामी सूत्र था, नामी सूत्र, और उसके बाद छंदस्य उभयथा से हम उभयथा को ले आते हैं। ठीक, और उससे पहले दीर्घा कैसे आ रहा है? ढलोपय पूर्व से, ढलोपय पूर्व से दीर्घोण से दीर्घा आ रहा है। ठीक, अब बताइए, नृ शब्द हो, नृ शब्द के बाद नाम प्रत्यय हो, तो दोनों ढंग से हो सकता है, उभयथा रूप मिल सकता है, यानी दीर्घ हो भी सकता है, दीर्घ नहीं भी हो सकता है, उभयथा। ठीक, नाम प्रत्यय परे होने पर दीर्घ होता है, पर छंदस्य उभयथा ने कहा कि छंद में यानी वेद में दोनों तरह का रूप मिलता है, दीर्घ और दीर्घ के बिना, दोनों तरह का मिल जाएगा। तो यहां छंदस्य उभयथा का तात्पर्य समझेंगे तो छंदस्य उभयथा नहीं, या नृच उभयथा, दोनों तरह से रूप बनेगा। तो नृ को देख लीजिए, इसीलिए क्या कहा, इस शब्द को, केवल नृ शब्द को नाम प्रत्यय परे होने पर विकल्प से दीर्घ होगा। विकल्प से दीर्घ होगा, तो जब दीर्घ होगा तो ऐसा वाला रूप बनेगा नृ नाम, और जब दीर्घ नहीं होगा तो ऐसा नृ ना कोणा भी कर लीजिएगा, रिवर्णान नस्यणत्वम वाच्यम, और यहां भी ना कोणा कर लीजिएगा तो रिवर्णान नस्यणत्वम वाच्यम, नृणाम नृणाम, ये दो तरह का रूप बन जाएगा। ठीक, खाली यही एकमात्र अंतर आपको नृ शब्द में दिखाई पड़ा जामात्री या पितृ शब्द से, है ना? यही केवल अंतर। वहां क्या था, वहां पितृणाम दो रूप वो नहीं मिल रहा था, वहां केवल एक ही रूप मिल रहा था, यहां केवल नृणाम और नृणाम दोनों रूप मिलेगा। ठीक, यही अंतर समझ रहे हैं। फिर बाकी बचा नरी, नरी, नृ ऋतोंगी सर्वनाम स्थान से गुण कर लेंगे, नरी बन जाएगा। ठीक, नर ई नरी। फिर नृ ओस लगेगा तो नृ, और सुप लगेगा तो नृषु, नृषु। ठीक है, इतना बन जाएगा। हे नह, हे नह, नह बनेगा संबोधन एक वचन में, कैसे? नृ सु, सु का बचा है स, री को ऋतोंगी सर्वनाम स्थान से गुण होगा, नर्स, नर्स बन गया। ठीक, अब ये रात सस्य से लोप कर दीजिएगा, हो जाएगा नर, और इस रा को खरवसाने विसर्जन यह से विसर्ग कर देंगे ना। ठीक है, तो नृ शब्द का भी रूप इसी तरह समाप्त हो गया। नृ शब्द के बाद इस नृ वाली वेराइटी के साथ ही ऋकारांत सारे शब्द समाप्त हो गए। ठीक, ऋकारांत शब्द तीन तरह के मिलेंगे, तीन ही तरह के मिलेंगे ऋकारांत शब्द। या तो कुछ में अपत्रिंत्रिच इत्यादि नियम लगकर उपधा को दीर्घ होगा तो धाता, धातार, धातार ऐसा रूप मिलेगा। या तो अपत्रिंत्रिच नहीं लग पाएगा तो उपधा को दीर्घ नहीं होकर पिता, पितर, पितरह हो जाएगा।
तारव तारा नहीं, तरव तरह हो जाएगा। ठीक है, इतना अंतर, दो तरह का रूप। और एक नृ शब्द है तीसरी वेराइटी वाला, जिसमें केवल षष्ठी बहुवचन में वैकल्पिक रूप मिलता है, बाकी सारी समानता है। ठीक है, तो अंतर देख लीजिएगा। ज्यादातर ऋकारांत शब्दों में शुरुआती 5 रूपों में अंतर है। शुरुआती 5 में भी नहीं, पहले में तो अंतर है ही नहीं, पहले में तो अंतर है ही नहीं। पितृ तो पिता, मातृ माता, धातृ धाता, नृ ना, है ना, ससृ ससा, सब जगह, ज्यादातर जगह प्रथमा विभक्ति एक वचन में अंतर नहीं है। बस प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय एक वचन, द्वितीय द्विवचन, ये 4 जगह अंतर है। संबोधन में भी एक द्विवचन और बहुवचन। ठीक, यही 4-6 जगह अंतर है। बाकी ऋकारांत शब्द सभी के सभी एक जैसे हैं। हाँ, नृ शब्द षष्ठी बहुवचन में वैकल्पिक हो जाता है, दीर्घ है। बस इतना अंतर ऋकारांत शब्दों में जान लेंगे तो ऋकारांत शब्दों को पहचानना आप जानेंगे। अब आ, आ इ, ई, उ, ऋ, इतना हो गया। दीर्घ री जिसके अंत में आता हो ऐसा शब्द मिला नहीं। ठीक, आ जाते हैं ए ओ ऐ औ जिसके अंत में आता हो। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में ए से अंत होने वाले किसी भी शब्द को नहीं लिखा है। ठीक है, ए से अंत होने वाला पुल्लिंग कोई शब्द लघु सिद्धांत कौमुदी व्याख्याकार को नहीं मिला है। हो सकता है शायद न भी हो ए अंत होने वाला पुल्लिंग शब्द। तो सीधे बारी आ गई री के बाद ओ की। ओ अंत में आता हो, पुल्लिंग शब्द हो, ऐसा शब्द है गो। इंग्लिश में कहते हैं गो का मतलब जाना, यहाँ गो का मतलब होता है गौ, मतलब गाय। गाय होता है ना, मूल शब्द है गो। गो शब्द के बाद हमने सु प्रत्यय लगाया, सु। ठीक, सु में से क्या होगा, ऊ की उपदेशे जन्मनासिक इत से इत संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, गो हो गया। अब यहां पर आगे देखिएगा कि यह जो गो और स बन गया ना। यहां पर आपको अगला सूत्र समझना है, गोतो ऋत। गोतो ऋत यह क्या कहता है? ठीक हुआ, स्क्रीनशॉट सेव हो गया, ये बात। गोतो ऋत, ध्यान दीजिएगा, यहां ओकाराद्विहितम सर्वनाम स्थानम अणित्वत्। देखिएगा ओकारात, यहां एक विशेष बात 2 नंबर पॉइंट लिखा हुआ, उसको क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। 2 नंबर पॉइंट पे क्या बात कुछ विशेष बताए हैं। क्या कहते हैं, ओतो अणिदिति वाच्यम इति वार्तिकानुरोधेन फलितम अर्थमाह ओकारादिति। सूत्र में तो गोतोड़ित कहा है। ठीक, सूत्र में क्या कहा, गोतोड़ित। पर इस सूत्र पर सुझाव देते समय कात्यायन जी ने वार्तिक में लिखा ओतोड़ित वाच्यम, ओतोड़ित वाच्यम, गोतोड़ित नहीं। गोतोड़ित की जगह ओतोड़ित कह देना था। ठीक है, यानी ओकारांत शब्द के बाद आने वाला सर्वनाम स्थान प्रत्यय णित नहीं है, फिर भी णित मान लिया जाए। अब ये क्या होता है णित, क्या होता है णित्वत, कैसे होता है णित्वत इत्यादि समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, सु, औ, जस, अम, औट, यही 5 प्रत्यय है ना सर्वनाम स्थान। 5 है ना, सु, औ, जस, अम, औट, ये 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान है। सर्वनाम स्थान प्रत्यय में किसी भी प्रत्यय में कोई इत संज्ञा हुई है। सु में उ की इत संज्ञा है, इसलिए वह उ इत यानी वित है। औ में कोई इत संज्ञा नहीं है। जस में ज की इत संज्ञा, इसलिए वह जित है। क्या है, जित। अम में कोई इत संज्ञा नहीं, औट में ट की इत संज्ञा, इसलिए वह टित है। तो सु, औ, जस, अम, औट, ये 5 प्रत्ययों में सु कैसा है, 1 मिनट, सु कैसा है, सु में से उ की इत संज्ञा हुई, इसलिए वह उ इत यानी वह क्या है, वित है। जोड़ लीजिएगा, उ इत जुड़ जाएगा, वित बन जाएगा। सु कैसा है, वित है। जस कैसा है, ज की इत संज्ञा, इसलिए ज की इत संज्ञा होने के कारण वह जित है।
और आउट कैसा है, टा की संज्ञा होने के कारण टित है। आप बताइए उन पांचों प्रत्ययों में से सु औ जस अम आउट, इन पांचों प्रत्ययों में से कोई अणित है क्या? यानी ण की संज्ञा हुई है किसी में? नहीं ना, समझ रहे हैं? तो बताए गए पांचों प्रत्ययों में ण की संज्ञा किसी भी सूत्र से किसी भी प्रत्यय में है या नहीं, ण वर्ण है ही नहीं, तो ण की संज्ञा की कोई चांस ही नहीं। पर कभी कभी अतिदेश होता है। इस प्रकार के सूत्रों को क्या कहा जाता है? अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र क्या कहते हैं? जो जैसा ना हो उसको वैसा मान लिया जाना या उसको वैसा बना दिया जाना। जो जैसा ना हो उसको वैसा मान लिया जाना या उसको वैसा बना दिया जाना अतिदेश कहलाता है। ठीक है, तो अब सु औ जस अम आउट, ये पांच जो सर्वनाम स्थान प्रत्यय है, कौन से पांच प्रत्यय? एक तो सु, एक तो औ, एक तो जस, एक तो अम, और फिर पांचवा क्या है? आउट। ये जो पांच प्रत्यय हैं, ये पांचों प्रत्ययों में कहीं भी ण की संज्ञा नहीं हुई है, फिर भी ये पांचों प्रत्यय अणित माने जाएंगे। कब? गोतोड़ित। यदि वह गो शब्द के बाद या तो निष्कर्षतः ओकारांत शब्द के बाद हो तो। वार्तिककार ने क्या कहा निष्कर्ष के रूप में? ओकारात ओतोड़ित इति वाच्यम, ऐसा वार्तिक ने कहा है। यहां इन्होंने नहीं बताया है। वो लघु सिद्धांत कौमुदी वो वार्तिक संग्रहित नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी में उस वार्तिक के सारांश के आधार पर सीधे अर्थ में लिख दिया। गोतोड़ित का अर्थ क्या लिख दिया? गो शब्दाद वितोड़ित, गो शब्दाद वितम नहीं कहा, ओकाराद वितम। ओकारांत शब्द हो, शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ओकार, ओ। ऐसा कोई भी शब्द हो जिसके अंत में ओ हो, ऐसे शब्द अभी स्त्रीलिंग में हो सकता है, मिले एक आध। ओकारांत शब्द के बाद विहित यानी किया गया सर्वनाम स्थान प्रत्यय, यानी ये पांचों प्रत्यय अणित नहीं है, फिर भी अणितवत है। अणितवत, अणिद्वत, अणित धनवत बन जाएगा क्या? अणिद्वत। ठीक है, तो ओकारांत शब्द के बाद जो सर्वनाम स्थान प्रत्यय किया जाता है वह अणित ना होता हुआ भी अणित की तरह माना जाएगा। ठीक है, अणित ना होता हुआ भी अणित की तरह माना जाएगा। तो अणित मानने से क्या फायदा, वो देखेंगे। शब्द क्या है? गो। प्रत्यय कौन सा लगा है? स। सु का स बचा है। अब ये सणित है कि नहीं? सणित है ना। ओ सूत्र ने क्या कहा? गोतोड़ित ने ओकारांत शब्द के बाद आ रहा हो ओकारात विहितम सर्वनाम स्थानम, ओकारांत शब्द के बाद सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो। ओकारांत शब्द ये रहा, उसके बाद सर्वनाम स्थान प्रत्यय ये रहा। ओकारांत शब्द के बाद सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो तो वह सर्वनाम स्थान प्रत्यय ऋत नहीं है, फिर भी ऋत की तरह माना जाएगा, यानी ऋत है, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ना दिखाई पड़े हो, ना की संज्ञा नहीं दिखाई पड़ रही हो, फिर भी वह ऋत माना जाएगा। ठीक, इसी को अतिदेश कहा जाता, जबरदस्ती। ठीक, तो मान लिया। अच्छा, ऋत मानने से क्या फायदा हुआ? अचो एणिति। अचो एणिति क्या कहता है? शब्द का अंतिम वर्ण अच हो, उसके बाद ये सूत्र कौन सा है? पढ़ चुके हैं पहले आप, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अचो एणिति। ठीक, अच हो शब्द का अंतिम वर्ण, उसके बाद प्रत्यय हो या की इत संज्ञा वाला या ण की इत संज्ञा वाला। इत प्रत्यय हो या अणित प्रत्यय हो। कौन सा प्रत्यय हो? इत प्रत्यय हो या अणित प्रत्यय हो, तो आने वाले अच को, शब्द के अंत में आने वाले अच की वृद्धि हो जाती है। तो ये गो जो है इसकी वृद्धि हो जाएगी, ओ के स्थान पर वृद्धि होगी तो क्या होगा? ओ के स्थान पर वृद्धि होगी, सीधी बात है। वृद्धि राधिच, आ आई औ, यही तीनों है वृद्धि। तो ओ के स्थान पर वृद्धि होगी तो आ तो आएगा नहीं, ओ के स्थान पर वृद्धि होगी तो आई तो आएगा नहीं। सीधी बात है, ओ के स्थान पर जब वृद्धि होगी तो औ आ जाएगा, यानी डबल मात्रा होगी, गौ स। ठीक है, यही है अणित करने का फल। स के स्थान पर अब रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, बन जाएगा गौ। ठीक, केवल यही अणित करने का लाभ मिला। अणित करने का लाभ मिला
कि प्रत्यय से पहले जो गो शब्द का अंतिम वर्ण ओ है उसको हम वृद्धि कर पाए। ठीक है, पांचों जगह पर वृद्धि होगी। अब चलिए मान लीजिए गो शब्द है, प्रत्यय लगा है औ, क्या औ, गो औ, यहां पर गोतोड़ित लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, चाहे वह संबोधन का भी औ क्यों ना हो, है ना। तो संबोधन का भी औ होगा तो भी लगेगा, द्वितीया का आउट होगा, आउट का भी औ ही बचेगा तो भी गोतोड़ित लगेगा। ठीक, तो उकारांत शब्द के बाद लगा हुआ है सर्वनाम स्थान प्रत्यय, इसलिए वह अणित मान लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा गो औ, गो औ अणित माना गया औ को, तो उसी के कारण अचोयुड़िति से इसको वृद्धि कर दी गई, गौ औ, गौ औ। फिर एक नियम आपने पढ़ा है, सुप्रत्यय का स था, स्वरवर्ण तो था नहीं, यहां तुरंत बाद में स्वरवर्ण है तो आपको एचो यवा यावह याद आएगा। एच ये रहा, इसके स्थान पर यवा यावह यानी अय अव आय अव होगा, ग के स्थान पर, गो के औ के स्थान पर हो जाएगा आव, बन जाएगा गावौ। ठीक, गावौ, यहां तक पहुंचे। अब एक और शब्द देखते हैं यहां, गो जस, जस में से बचता है क्या है? अस। यह जस चाहे प्रथमा का हो चाहे संबोधन का हो, दोनों जगह। ठीक, गोतोड़ित से णित माना जाएगा, ये प्रत्यय णित है, अचोणिति से इसको वृद्धि हो जाएगी, एचो यवायावा से इसको आव आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा गाव अस, जोड़ दीजिए बन जाएगा गावस, स को ऋतु विसर्ग कर लेंगे बन जाएगा गावह, बन जाएगा गौ गावौ गावह, तीन रूप बने। अब गो शब्द के बाद हम प्रत्यय लगाए अम, कौन सा प्रत्यय लगाए? यहां पर गोतोड़ित ने अपना काम करना चाहा, गोतोड़ित ने क्या कहा? गोतोड़ित ने कहा कि ये अम प्रत्यय णित है, मान लिया हमने णित है, णित होने के कारण अचोणिति ने कहा कि इसको वृद्धि कर डालो ओ को। ठीक, अचोणिति ने कहा कि ओ क्यों वृद्धि कर डालो, औ कर दो, लेकिन तभी ये अगला सूत्र आ जाएगा औतोम शशो। अगला सूत्र क्या रोक लेगा? औतोम शशो। यह बहुत बड़ा काम करेगा। देखिए यह सूत्र आप देखेंगे, यह सूत्र आप देखेंगे तो यह सूत्र दो ही जगह लगेगा। कहां लगेगा? अम शशो। कहां पर? प्रत्यय यदि तुरंत बाद में जो लगा है वह प्रत्यय यदि अम है तो लगेगा, प्रत्यय यदि तुरंत बाद में लगा है शस तो यह नियम लगेगा। ठीक, कहां लगेगा यह नियम? केवल दो जगह। ठीक, यह नियम कहां लगेगा? आ ओतः अम शसो, तीन नियम। देखिए इस सूत्र को मैं तोड़ता हूं, पहले यहां सुऔज समौट ये जो लिखा हुआ है उसको हटाता हूं और यहां देखिए औतोम शसो का आ ओतः, ठीक, अम शसो। पूरा एक सूत्र अपने आप में पूर्ण है। सूत्र क्या है? अपने आप में यह पूर्ण है, पूरा अर्थ स्वयं का बता दे रहा है। अम और शसोह, तो तुरंत बाद में यह लगेगा कब? जब प्रत्यय तुरंत बाद में या तो अम हो या तो शस हो। ठीक, अम प्रत्यय या शस प्रत्यय यदि तुरंत बाद में दिखाई पड़ रहा हो तो ओतः आ, ओ के स्थान पर आ हो जाता है। सूत्र सही, सूत्र का अर्थ समझ में आ रहा है ना? आ ओतः को औतः बन गया है, आ धन ओतः का क्या बन गया? औतः। देखिए इसीलिए सूत्र में आपको औतः दिखाई पड़ रहा है पर वृत्ति में ओतः दिखाई पड़ रहा है। क्यों? है ना?
ओकारांत शब्द के बाद अम शस का अच प्रत्यय पर अच वर्ण प्रमेय हो, अम का या शस का, तो आकार एक आदेश है। यह आ कहां से आया? यही आ ओता में जुड़ा हुआ है, आ ओता औता बन गया है। ठीक है, समझ रहे? आ ओता बनकर क्या हो गया? औता, औता है ना। तो क्या समझ रहे हैं? आ हो जाएगा कब? आ हो जाएगा किसके स्थान पर? ओ के स्थान पर, यदि प्रत्यय हो अम या यदि प्रत्यय हो शस। तो गोत यद्यपि अचोणिति ने इसके स्थान पर वृद्धि करना चाहा, पर फिर भी आओ तो हम शसो, ये विशेष नियम लग जाएगा। ये विशेष नियम है, केवल अम और शस प्रत्यय में ही लग रहा है, इसलिए इस नियम को वरीयता दे दी जाएगी और क्या बन जाएगा? आ हो जाएगा। ओ के स्थान पे आ हो जाएगा तो गा अम, गा अम। अब अमी पूर्वा से देखिए, ये रहा अक, ये रहा अम, अमी पूर्वा से पूर्व रूप कर देंगे तो गाम बन जाएगा, गाम। तो गौ, गावू, गावा, गाम। यहां तक पहुंच गए? आउट लगाने पर गावू बना लेंगे, जैसे औ लगाने पर बनाया था आपने। केवल क्या करना है? गोतोणित से उसको णित मान लेंगे, गोतोणित से उसको णित मान लिया गया तो वह णित हो गया। अचोणिति से वृद्धि हो गई, गौ औ। एचो यवायावा से आव आदेश होकर गाव अव, गावौ। ठीक है, अब शस प्रत्यय लगाकर देखते हैं। गो धन शस, शस में से बचा क्या है? अस, है ना। ये सर्वनाम स्थान प्रत्यय है नहीं, सर्वनाम स्थान प्रत्यय है नहीं, इसलिए गोतोणित लगेगा नहीं, अणित माना नहीं जाएगा, तो अचोणिति की बतिये नहीं है कोई। पर औतोम शसोह की तो बात है। अम या शस प्रत्यय पर में हो तो ओ के स्थान पर आ हो जाता है। ये रहा शस प्रत्यय, तो ओ के स्थान पे हमने कर दिया आ, बन गया गा, गा अस। प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण किया, दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ किया, बन गया गास। और स को ऋतु विसर्ग कर दिया, बन गया गाह। अका सवर्ण दीर्घा नहीं लगेगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गाह बना गौ, गावू गावा, गाम गावू गाह। यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद और कुछ नहीं नियम लगाना है, इसके बाद आपके पहले के पुराने पढ़े हुए सारे नियम लगाते जाना है और रूप बनाते जाना है। ठीक है, जैसे लगाते जाते हैं और बनाते जाते हैं। गो शब्द प्रत्यय लगा टा, टा का स्थान पर बचा क्या? अब प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण रहेगा तो शब्द का अंतिम वर्ण ओ है, उसको एचो एवायावा से अव आदेश तो होगा ही ना। तो गो बन जाएगा गव, बन जाएगा ना, अव आदेश होकर। तो जोड़ लीजिए गवा। अगर प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण है तो गो वैसा रह जाएगा, गोभ्याम, है ना। गोधन भ्याम बन गया गोभ्याम, गोधन भिस बन जाएगा गोभिस, गोभी। ठीक, गोभी बना, गोधन गे, गे बना, गे में से बचता है ए, एचो यवायावा से अव आदेश होकर गवे, गवे बन जाएगा। गो ए, एचो यवायावा से अव आदेश हुआ गव ए, गवे। ठीक है, गोभ्याम गोभ्या, गोभ्याम गोभ्या बना लेंगे। अब गो गस और गस का बचता है अस। यहां पर एचो यवायावह लगने लगेगा, लेकिन उसको रोक लेगा गसी गसोच। वो क्या कहता है? शब्द का अंतिम वर्ण हो एग, उसके बाद गसी या गस का अ हो तो पूर्व रूप हो जाता है। शब्द का अंतिम वर्ण एग है, उसके बाद गसी और गस का अ है तो पूर्व रूप होकर बन जाएगा गोस। सा को ऋतु विसर्ग कर लेंगे, बन जाएगा गो, है ना। क्या बन जाएगा? गो। ठीक है, अब इसके बाद गो, गोभ्याम, गोभ्या, गो। अब फिर गो के बाद ओस प्रत्यय लगाइए, षष्ठी सप्तमी वाला गो ओस।
एचो यवायावा से अब आदेश कर दीजिए गवोस, हो जाएगा गवोस, गवोस, और बन जाएगा गवोह। ठीक है, गवोह बन जाएगा। इसके बाद गवोह बन गया। अब आगे चलते हैं। गो आम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ है, इसलिए ह्रस्व अध्यापन उठ नहीं लगेगा, गो आम रह जाएगा। एचो यवायावा से अब आदेश होकर गव आम, क्या बन गया? गव आम, जोड़ लीजिए, बन जाएगा गवाम। ठीक, अब गोधन गी, गी में से बचता है ई, एचो यवायावा से अब आदेश हो जाएगा गवी, हो जाएगा गवोह। और फिर गो शब्द के बाद प्रत्यय लगाएंगे कौन सा? सुप, सुप का बचता है सु, सु में से स को मूर्धन्य श कर देंगे, बन जाएगा गोशु। ठीक, बन गया। संबोधन के एक वचन में भी गौ बनेगा रूप, क्यों? गो शब्द है, प्रत्यय लगा है सु, यहां भी गोतोड़ी तो लगेगा ना, यहां संबुद्धि से भिन्न होना चाहिए ऐसा नहीं कहा है। सर्वनाम स्थान प्रत्यय होना चाहिए केवल, ओकारांत शब्द के बाद सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो तो हणित माना जाता है, तो ये सुणित माना जाएगा। हणित माना जाएगा तो एक अचोणिति से वृद्धि होगी। इस सा को लोप नहीं कर पाएंगे, क्यों? इस सा का एक ह्रस्वात संबुद्धि से लोप नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि ए ओ नहीं है, ए ओ होने पर एक ह्रस्वात संबुद्धि से लगता है, ए ओ नहीं है, बन जाएगा गौ। ठीक, अब इसके बाद गावो गावा संबोधन में भी बन जाए। तो आप आज गोतोड़ित भी समझ गए होंगे, औतोम शसोह भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, ओतो यानी ओकारांत शब्द के बाद अम या शस प्रत्यय का अच पर में हो तो ओ के स्थान पर आकार एकादेश हो जाता है। अच्छा, एकादेश कह रहे हैं, एकादेश कह रहे हैं मतलब देखिएगा, यहां क्या है? गो था, अम था, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, मैं नंबर नहीं देखा। 6484 से 114 के बीच का नंबर है ना, 6184 से 6111 के बीच का है, सॉरी। तो एकादेश करता है, तो ये ओ और अ दोनों हटाएगा, दोनों के स्थान पर आ आदेश करेगा, एकादेश कर रहा है, गाम बन जाएगा सीधे। ठीक, अभी पूर्वा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और गो अस रहेगा, ठीक, गो अस रहेगा, ओ और अ दोनों को हटाएगा, दोनों के स्थान पर आ कर देगा एकादेश, गास, स को ऋतु विसर्ग कर लीजिएगा, ये काम होगा। ठीक, वो प्रथम पुरुष वर्णा इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यह एकादेश कर रहा है। ठीक, तो बन जाएगा गाम, गावो, गाह, गवा, गवे, गो इत्यादि, शॉर्टकट में लिख दिया। अंतिम सूत्र केवल बचा है और केवल एक ही शब्द शायद रही, दुई शब्द बचा है, रई शब्द और ग्लव शब्द। तो इन दोनों को कल देख लेंगे, रई शब्द को और ग्लव शब्द को। बन जाएगा राह, रायो, रावह, रायः, ग्लव, ग्लावो, ग्लावः इत्यादि जो रूप बनेंगे इनको कल देखेंगे। रई, रई, राह, रायो, राय, और ये एक प्रकार का रई का मतलब संभवतः कण होता है, क्या क्या कहते हैं? धन। अच्छा, धन है भाई, हमें क्या पता रा का मतलब है, हमें उससे मतलब नहीं रहता, रा। चलिए, वैसे इसी का अग्निना रई मसनवत, शायद रई शब्द का इसी का धन पर्यायवाची में ग्रहण किया गया, इसी का थोड़ा शब्द होगा पूर्व शब्द। तो आज यही रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।